हेलो दोस्तों, इस मूवी का नाम है ये कहानी एक बर्ड्स की है। कहानी की शुरुआत में हमें एक डेविड नाम के आदमी को दिखाया जाता है जो नेदरलैंड के एक गांव में अपनी बीबी के साथ फार्म हाउस में रहता है। डेविड को बर्ड्स बहुत पसंद है, वह हर वक्त बर्ड्स के बारे में लिखता रहता है। डेविड के फार्म हाउस पर हर वक्त अलग अलग बर्ड्स आती रहती है जिन्हें देखना डेविड को बहुत अच्छा लगता है। रोज की तरह बर्ड्स को देखकर डेविड लिख रहा होता है, तभी उसे किसी की आवाज आती है। जब डेविड जाकर देखता है तो वह आवाज एक बर्ड्स की होती है जो कि बहुत ही अमेजिंग और वह बर्ड्स देखने में बिल्कुल इंसानों की तरह लग रही थी, लेकिन उसके हाथों पर पंख लगे हुए थे, लेकिन यह साइज में बहुत छोटी थी। जब डेविड ऊपर देखता है तो उसे कोई भी बर्ड्स दिखाई नहीं देती है, इसलिए वह उस बर्ड्स को अपने साथ अपने घर ले आता है। उस बर्ड्स को डेविड अपनी बीबी टिनी को दिखाता है, जिसे देखकर टिनी हैरान हो जाती है क्योंकि ऐसी बर्ड्स उन्होंने पहली बार देखी है। टिनी उस बर्ड्स को एक छोटे से बास्केट में रखती है। डेविड से कहती है कि हमें इस बर्ड्स के बारे में पुलिस को बता देना चाहिए। तब डेविड टिनी से कहता है कि ये एक बर्ड्स है और इसके पेरेंट्स इसे खोजते हुए यहाँ भी आ सकते हैं और यह बर्ड्स बहुत ही यूनिक है, इसलिए इसे पुलिस जू में भेज देगी। और डेविड टिनी से कहता है कि जब तक कोई इसे लेने नहीं आता तब तक ये हमारे पास ही रहेगी और मैं इसके बारे में और भी जान सकता हूँ। डेविड और टिनी की कोई औलाद ना होने की वजह से वह उस बर्ड्स का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखते हैं। टिनी डेविड से कहती है कि हमें इसका नाम रखना चाहिए। तब डेविड कहता है कि नाम इंसानों के रखे जाते हैं, ना कि पक्षियों के, क्योंकि डेविड उसे बर्ड्स की तरह देख रहा था जबकि टिनी उसे अपनी बेटी की तरह पाल रही थी। टिनी बर्ड्स का नाम फ्लोरा रखती है और उसे एक डॉल के कपड़े पहना देती है। डेविड भी फ्लोरा के लिए एक बॉकर तैयार कर रहा था। टिनी फ्लोरा को तैयार करके उसे बॉकर में लिटा देती है। तभी टिनी और डेविड नोटिस करती है कि फ्लोरा के पंख निकलने लगे हैं। तब टिनी फ्लोरा के कपड़े से पंख ढककर उसे बाहर ले आती है। तभी टिनी की पड़ोस की कुछ लेडीज कहती हैं ये कितनी छोटी है। टिनी पहले से ही जानती थी कि अगर इन्होंने फ्लोरा के पंख देख लिए तो ये जान जाएंगे कि फ्लोरा एक बर्ड है। टिनी ने पहले ही फ्लोरा के पंख कपड़े से ढक दिए थे ताकि फ्लोरा बिल्कुल इंसानी बच्ची की तरह लगे। वो लेडीज फ्लोरा को ढंग से देख पाती इससे पहले टिनी और डेविड उसे वहाँ से लेकर चले जाते हैं। वक्त के साथ फ्लोरा भी बढ़ रही है और वह अब उड़ने की कोशिश करती है, जो देखकर टिनी और डेविड बहुत खुश होते हैं। उसी रात फ्लोरा आसमान में कुछ बर्ड्स को उड़ते हुए देखती है और फिर डेविड और टिनी के बीच में आकर सो जाती है। अगले दिन फ्लोरा पिप पिप कहती है और टिनी कहती है कि फ्लोरा बोलने की कोशिश कर रही है। तब टिनी फ्लोरा को अल्फाबेट बोलना सिखाती है, लेकिन वह नहीं बोल पाती, जिससे टिनी बहुत परेशान हो जाती है। तब डेविड कहता है कि फ्लोरा एक बर्ड्स है, वह इंसानों की तरह नहीं बोल सकती, लेकिन टिनी समझती नहीं है। वह बार बार उसे समझाता है लेकिन वह नहीं समझती। टिनी फ्लोरा को पैरों से खाना खाना सिखाती है क्योंकि हाथों पे उसके पंख लगे हुए हैं, लेकिन फ्लोरा पैरों से नहीं खा पाती, वह बर्ड्स की तरह मुंह से ही खाती है। तभी फ्लोरा को वहाँ बर्ड्स दिखाई देते हैं जिसे देखकर वह अपने पंख फड़फड़ाने लगती है। देखकर टिनी उसे जल्दी से वॉशरूम में ले जाती है और कहती है यहाँ जितने पंख फड़फड़ाना है फड़फड़ा लो। और टिनी वॉशरूम से बाहर आ जाती है। थोड़ी देर बाद जब वह वॉशरूम में वापस जाती है तो देखती है कि फ्लोरा विंडो से बाहर चली गई है। टिनी बहुत परेशान हो जाती है और वह घर आकर डेविड को सब कुछ बता देती है। अब डेविड और टिनी फ्लोरा को खोजने के लिए निकल जाते हैं। अब हमें फ्लोरा दिखाई देती है जो कि बर्ड्स के साथ अपनी पहली उड़ान भर रही है। फ्लोरा बड़ी होने की वजह से बर्ड्स के झुंड में जुड़ नहीं पा रही थी। तभी तेज हवा के कारण फ्लोरा अपना बैलेंस खो देती है और नीचे गिरने लगती है और एक विंडो के जरिए एक घर में पहुंच जाती है जो कि लूसी का होता है। लूसी अपने पिता से हमेशा नाराज रहती थी क्योंकि वो अपने काम की वजह से उसे टाइम नहीं दे पा रहे थे और लूसी अपने रूम में आकर रोने लगती है। तभी लूसी को फ्लोरा की आवाज आती है। लूसी फ्लोरा को देखकर बहुत खुश हो जाती है। लूसी और फ्लोरा बहुत जल्दी अच्छे फ्रेंड बन जाते हैं। लूसी भी फ्लोरा की तरह एक बर्ड बनना चाहती है, इसीलिए लूसी फ्लोरा को एक पेड़ के पास ले आती है क्योंकि लूसी भी फ्लोरा की तरह उड़ना चाहती है। फ्लोरा आसानी से उड़कर पेड़ पर चढ़ जाती है, लेकिन लूसी नहीं चढ़ पाती, इसलिए वह निचली डाली पर ही सो जाती है। टिनी और डेविड भी फ्लोरा को ढूंढते ढूंढते थक जाते हैं, इसलिए वो होटल में रुकने के लिए सोचते हैं, लेकिन होटल में रूम खाली नहीं होते। रूम ना मिलने की वजह से वो भी उसी पेड़ के नीचे आके सो जाते हैं जिस पेड़ के नीचे लूसी और फ्लोरा हैं।
सुबह उन्हें पटनी और डेविड लूसी से मिलते हैं। लूसी से बात करने पर उन्हें पता चलता है कि फ्लोरा लूसी के साथ ही और वह पेड़ पर सो रही है। जब वह पेड़ पर चढ़कर चेक करते हैं तो लूसी वहाँ नहीं होती। अब लूसी बोलती है कि मैं भी अपनी फ्रेंड को ढूंढने चलती हूँ तुम्हारे साथ। अब डेविड, टिन्नी और लूसी फ्लोरा को ढूंढने निकल जाते हैं। अब हमें फ्लोरा उड़ती हुई दिखाई देती है, जो कि उड़ते उड़ते थक जाती है, इसलिए वह एक चर्च पे जाकर बैठ जाती है। कुछ लोग नीचे से फ्लोरा को देख लेते हैं। वो समझते हैं कि कोई बच्ची ऊपर छत पर फंस गई है, इसीलिए वो लोग मदद के लिए फायर फाइटर को बुलाते हैं। और जब तक फायर फाइटर ऊपर पहुंचता है तब तक वहाँ से फ्लोरा जा चुकी थी और लोगों को ऐसा लगता है कि फ्लोरा को कोई चील उठाकर ले गई है। और इसे न्यूज में भी दिखाया जाता है कि एक बच्ची को चील उठाकर ले गई है। न्यूज देखकर टिनी और डेविड समझ जाते हैं, इसीलिए वह फायर फाइटर के घर पर जाते हैं। जब डेविड फायर फाइटर को फ्लोरा के बारे में बताता है तो वह उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और सभी लोग फ्लोरा को ढूंढने के लिए एक साथ निकल जाते हैं। अब हमें फ्लोरा दिखाई देती है, जो कि बर्ड्स को देखकर उनके पास जाती है और तभी गोली चलने की आवाज आती है। गोली चलने की आवाज सुनकर ये सभी लोग कुएं के पास पहुंच जाते हैं। कुएं में लूसी को फ्लोरा का स्कार्फ दिखाई देता है। अब लूसी को रस्सी की मदद से कुएं में नीचे भेजते हैं, लेकिन कुएं में फ्लोरा का केवल स्कार्फ ही होता है। अब ये सब लोग पास के होटल में चले जाते हैं। यहाँ पर लूसी को एक छोटा बच्चा दिखाई देता है, जो कि पेड़ पर बैठा हुआ था। लूसी भी उस लड़के के पास पेड़ पर बैठ जाती है। उसी रात उस लड़के के बेड के नीचे से किसी की आवाज आती है और जब वह देखता है तो वहाँ फ्लोरा होती है। वह जल्दी से लूसी को बुलाकर लाता है। अब ये तीनों बातें करते करते एक साथ ही सो जाते हैं। सुबह होते ही लूसी डेविड और टिन्नी को फ्लोरा के बारे में बताती है। डेविड और टिन्नी के आने से पहले ही फ्लोरा वहाँ से जा चुकी थी। डेविड कहता है कि फ्लोरा अभी ज्यादा दूर तक नहीं गई होगी, इसलिए ये लोग फिर से उसे ढूंढने के लिए चले जाते हैं। लूसी इनके साथ नहीं जाती, वह अपने दोस्त के साथ वहीं रुक जाती है। काफी दूर चलने के बाद फायर फाइटर थक जाता है और एक जगह बैठ जाता है, लेकिन टिन्नी और डेविड लगातार चलते रहते हैं। अब रात में फायर फाइटर को फ्लोरा एक पेड़ पर दिखाई देती है। जब फायर फाइटर पेड़ पर चढ़कर देखता है तो फ्लोरा के कुछ पंख टूटे हुए थे, जिसकी वजह से वह उड़ नहीं पा रही। फायर फाइटर फ्लोरा के टूटे हुए पंखों को जोड़ देता है, जिसकी वजह से वह उड़ने लगती है। अगली सुबह फायर फाइटर टिन्नी और डेविड को फ्लोरा के बारे में बताता है और कहता है कि फ्लोरा को तुम्हारी जरूरत नहीं है, वह अपना ख्याल खुद रख सकती है। अब फायर फाइटर वहाँ से चला जाता है और टिन्नी और डेविड भी एक बीच की तरफ जाते हैं, जहाँ उन्हें फ्लोरा दिखाई देती है। फ्लोरा को उड़ते हुए देखकर वह समझ जाते हैं कि फ्लोरा को कैद नहीं रख सकते, इसलिए वह फ्लोरा को वहीं छोड़कर जाने लगते हैं। जाते हुए डेविड को फ्लोरा की आवाज आती है। वह पीछे मुड़कर देखता है तो फ्लोरा डूब रही थी। वह जल्दी से बीच की ओर दौड़ता है और फ्लोरा को डूबने से बचा लेता है। अब वो दोनों फ्लोरा को घर वापस ले आते हैं। फ्लोरा के घर वापस आने से ये दोनों बहुत खुश थे। फ्लोरा के आने की खुशी में वो दोनों सेलिब्रेट करते हैं। अगली सुबह फ्लोरा बाहर जाने की कोशिश करती है। ये देखकर टिन्नी और डेविड को बहुत दुख होता है, क्योंकि वह अपनी बेटी की आजादी को छीन रहे हैं। अब वो दोनों डिसाइड करते हैं कि हम अपनी खुशी के लिए अपनी बेटी की आजादी को नहीं छीनेंगे। और कुछ देर बाद फ्लोरा को घर से बाहर लेके आते हैं और आखिरी किस करके गुड बाय कहते हुए उसे उड़ा देते हैं। और अब ये कहानी समाप्त होती है।